बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को तस्खीर करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। इसका इतराफ़ अब दुश्मन ने भी करना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में साबिक इंडियन पुलिस ऑफिसर NC अस्थाना ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल है नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशनल आर्म्स रेस। मिस्टर अस्थाना का कहना है कि इंडियन आर्मी के पास ना तो कोई प्रॉपर विजन है, ना क्लैरिटी है और ना ही कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान और चीनी आर्मी को एक महाज पर बैक वक्त जंग में शिकस्त दे सके। देखिए, पाकिस्तान आर्मी और चाइना आर्मी अगर मुकाबला इंडियन आर्मी से करती है 1 बाय 1 तो भी इंडियन आर्मी इन दोनों में से किसी एक को शिकस्त देने की अहलियत नहीं रखती। 27 फरवरी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इस दिन पाकिस्तान आर्मी की इंटेलिजेंस और वार डिसिप्लिन बिल्कुल देखने वाला था। हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट थी कि हमने इनके आर्मी चीफ को वार्निंग देकर छोड़ा और प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि इंडियन एयरफोर्स के त्यारे चंद सेकंड्स में राख का ढेर बन गए। जवाब में इंडियन आर्मी इतना बौखला गई कि उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी समझकर मिसाइल मारा और गिरा दिया। असल में इनको समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या करे और इनको क्या करना चाहिए। इनके हाथ पांव पूरी तरह फूल गए थे। इनकी इंटेलिजेंस की कोई वर्किंग नज़र नहीं आई और ना ही इनकी कोई प्लानिंग नज़र आई। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। देखिए, NC अस्थाना ने तकरीबन 40 के करीब किताबें लिखी हैं और इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत गहरी है। ये ऐसी कोई बात नहीं कर देते जिस तरह इंडियन मीडिया बिल्कुल सोचे समझे बगैर बात करता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तानी आर्मी की प्लानिंग बड़ी बेहतरीन किस्म की रही है, क्योंकि जब पाकिस्तानी आर्मी ने देखा कि इनका मुकाबला इतनी हैवी और इतने बड़े नंबर्स रखने वाली आर्मी से है तो उन्होंने बड़ा स्मार्ट काम किया। वो सीधे न्यूक्लियर हथियारों की तरफ गए, जिससे साबित होता है कि अब इनका दिफा बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। उन्होंने लिखा कि बजाय ये कि इंडिया इतने ज़्यादा महंगे हथियार इतनी ज़्यादा तादाद में ख़रीदता, बेहतर तो यही था कि वह ऐसे चैलेंजेस से डिप्लोमेसी से निपटता और कम सरमाया और स्मार्ट थिंकिंग से फ़ैसले करता, ताकि इंडियन आर्मी के पास बिल का तवाज़न रहता और वो इस पैसे को मज़ीद किसी और एडवांस काम में खर्च करते। क्योंकि पिछले 5 सालों में इंडियन आर्मी के लिए 14 अरब डॉलर्स खर्च किए गए, जो अब आने वाले 10 सालों में 130 अरब डॉलर्स खर्च करने का इरादा रखते हैं। अस्थाना के मुताबिक ये जितना मर्जी असलहा और महंगे हथियार खरीद लें, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हथियार लिमिटेड वार के लिए तो बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन जूँ ही जंग मज़ीद गर्म होगी तो फिर ऑटोमेटिकली ये न्यूक्लियर वेपन की तरफ चली जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि दोनों तरफ वसी पैमाने पर तबाही होगी और फतह और शिकस्त का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी ने राफेल डील पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है। देखिए, 1965 वार में हमारी एयरफोर्स वेल ट्रेंड थी और इसने इंडियन एयरफोर्स जो साइज़ में बहुत बड़ी थी, इनकी धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। एक ज़माने में टैंक वार का सबसे बेहतरीन हथियार तस्वर किए जाते थे। पहली जंग अज़ीम में इसकी मिसाल मौजूद है, जबकि दूसरी जंग अज़ीम में टैंक की अहमियत कम हो गई और एयरफोर्स की अहमियत ज़्यादा हो गई। लेकिन जंग इससे भी आगे अब निकल चुकी है। अब एयरफोर्स में बगैर पायलट जहाज़ यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। और ड्रोन्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तानी फ़ोर्स इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे नज़र आती है। इंडिया के पास इस वक्त जो ड्रोन्स हैं वो इसराइली मेड हैं, जो सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इनसे आप वारहेड लेकर नहीं जा सकते। इस वक्त इंडिया के पास तकरीबन 100 के करीब ये ड्रोन्स मौजूद हैं। गो कि इंडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इसराइल से ऐसे ड्रोन्स खरीदे जाएं जो वार हेड लेकर जा सकते हैं और मैदान जंग में वार प्लेन का किरदार अदा कर सकते हों। इसके लिए बहुत ही महंगी डील होगी और ख़ासा वक्त दरकार होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स PAC और चाइना की चेंगटू कंपनी ने मिलकर विंग लोंग 2 ड्रोन्स तैयार किए हैं। 2018 में मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था और ये बताया गया था कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान और चाइना मिलकर तैयार करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया है। ज़्यादातर हिस्सा तो चाइनीज़ ने इसकी तैयारी में डाला है, लेकिन पाकिस्तान में ये ड्रोन इस्तेमाल भी किया गया है और पाक आर्मी के पास इसके इस्तेमाल का फुली तजर्बा भी मौजूद है। ये विंग लोंग ड्रोन बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तकरीबन 32,500 फीट ऊंचाई पर ये परवाज़ कर सकता है और 370 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है। और इंडियन ड्रोन्स के मुकाबले में ये तकरीबन 30 से 40% ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उड़ता है। 32 घंटे तक ये मुसलसल प्रवास कर सकते हैं और 1100 किलोग्राम का वज़न इस पर लेकर जा सकते हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि 12 मिसाइल इसमें फ़िट करके आप ले जा सकते हैं
और मतलूबा टारगेट पर जाकर एक्यूरेसी से अटैक कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी को देखें तो ये रडार की हदूद से बाहर रहते हुए मतलूबा हदफ पर आसानी से अटैक कर सकता है और इवन पूरे का पूरा रडार सिस्टम तबाह कर सकता है। और ये विंग लोंग 2 ख़ासतौर पर पहाड़ी एरियाज़ मसलन सियाचिन और गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी कामयाबी से ऑपरेट कर सकता है। इसमें कंप्यूटर चिप्स का और रडार का इस्तेमाल किया गया है। 2015 में ये ड्रोन पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाना शुरू किए थे। 2017 में इस ड्रोन के प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया गया था और अब 50 के करीब ड्रोन्स पाकिस्तान को ये मिलने जा रहे हैं। देखिए, हालिया दिनों में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें आर्म्ड ड्रोन्स यानी ऐसे ड्रोन्स जो मिसाइल और बम लेकर जा सकते हैं, उन्होंने फैसलाकुन किरदार अदा किया था। और भारतीय एयर चीफ भदौरिया ने इस चीज़ को एडमिट किया है कि आने वाले दिनों में ड्रोन्स का किरदार बड़ा कलीदी होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ड्रोन्स के मुकाबले में चीन के तावन से इंडियन आर्मी से कहीं ज़्यादा आगे है और आइंदा भी इंशाल्लाह पाक आर्मी इंडियन आर्मी को सरप्राइज़ करती रहेगी।